ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर 8। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट दीज नंबर ऑन द नंबर लाइन 7/4। तो नंबर लाइन क्या होता है ये हम सभी लोग जानते ही हैं। ज़ीरो से स्टार्ट होती है, इधर सारे आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इधर सारे आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं। लेकिन अभी हमें नंबर्स को नहीं, इन रेशनल नंबर्स को आपकी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए। सबसे पहले तो देखिए 7/4 को आप दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसको डेसिमल फॉर्म में कर सकते हैं। 7 का डिवाइड आप 4 से करेंगे तो आपका 1.75 आंसर आ जाएगा। इसमें आप फिर एक नंबर लाइन बनाएंगे 1 से लेके 2 के बीच, और फिर यहाँ पर रेगुलर इंटरवल्स पर 1.10, 1.20, 1.30 इस प्रकार से करेंगे। लेकिन ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है। एक आसान तरीका भी, इसको भी आप कर सकते हैं। अगर दूसरा तरीका आपसे नहीं बनता है तो आप इसको इजीली कर सकते हैं, बहुत ही आसान होता है ये भी। दूसरा तरीका है 7/4 को देखिए आप। 7/4, पहले एक चीज़ ध्यान दीजिए कि 4/4 होता है हमारा 1, और इसमें हम +1 कर दें तो 8/4 हो जाता है आपका 2। तो 1 और 2 की नंबर लाइन बड़ी ही आसान होती है। अब हमें इससे रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है, तो उसे हम किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए। पॉजिटिव नंबर्स हैं, शुरुआत होगी यहाँ 0 से। आपको पता ही होगा कि इसको इन्फिनाइट लिखा जा सकता है, जितना चाहो उतने नंबर आप जोड़ सकते हैं। ओके, तो देखिए जो नंबर 1 होगा वो होगा हमारा 4/4, जो नंबर 2 होगा वो होगा हमारा 8/4। अब आपको यहाँ पे 3 हिस्से और करने हैं, यहाँ पे 3 हिस्से और करने हैं, 1 2 3, जो हो जाएगा आपका 1/4, 2/4, 3/4। ऐसे यहाँ पे भी 5/4, 6/4 एंड 7/4। तो दोनों तरीके आपने देखे, जो आपको आसान लगे आप वो मेथड यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको हाईलाइट करके दिखा सकते हैं कि ये रहा हमारा 7/4। अब जैसे हम सेकंड क्वेश्चन देखें तो उसमें, सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट, जिसमें आपको -5/6 निकालना है। तो जाहिर सी बात है, माइनस है तो ज़ीरो आपका यहाँ से शुरू होगा, और -6/6 आपका 1 हो जाएगा माइनस का। तो आप यहाँ पे -1 को कंसिडर करेंगे -6/6। तो इसके 5 हिस्से और होंगे, 1 2 3 4 5। -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, और इसको आप अंडरलाइन या फिर सर्कल करके दिखा सकते हैं कि ये हमारा -5/6 रहा। चलिए, अब आपको दूसरे नंबर पर दिखाना है -2, -5 और -9/11 को नंबर लाइन पे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वैसे इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक जैसे क्वेश्चन हमें देख लेने चाहिए। कुछ भी नहीं करना है, माइनस है तो आपका ज़ीरो यहाँ से शुरू हो जाएगा, और जो आपका नंबर 1 होगा, यानी कि जो -1 होगा वो होगा हमारा -11/11, और हमें दिखाना है यहाँ तक 9 तक। तो आप इसके 10 हिस्से और कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वाह, एकदम परफेक्ट। ये -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11 एंड -10/11। अब आपको करने थे रिप्रेजेंट -2, -5 और -9। आप उनको सर्कल करके दिखा सकते हैं अलग से कि हाँ भाई हमने इनको ढूंढ लिया है। चलिए, अब आपको बताना है 5 रेशनल नंबर्स जो कि 2 से छोटे हों। 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। तो ऐसे ढेर सारे नंबर हो सकते हैं। इसको करने के देखिए कोई एक तरीका नहीं होता, ढेर सारे तरीके होते हैं। इवन इनके आप आंसर्स भी चेक करेंगे तो आपको लिखा रहेगा कि ऐसे ढेर सारे नंबर्स हो सकते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें 2 की और 2 से छोटे, पहले तो आप इसको रेशनल नंबर में चेंज कर दीजिए, जैसे कि 20/10 मान लेते हैं। 20/10 आपका 2 बचता है, आप सभी को पता है 20/10। अब इससे क्या करना है, आपको छोटे नंबर बताना है, तो इससे छोटे नंबर हो जाते हैं आपके 19/20, 19/10, 18/10, 17/10,
16/10, 15, 14, 13, 12, जो कुछ भी आप लिखना चाहें, सारे की सारे 20/10 से छोटे हैं, यानी कि 2 से ये छोटे हैं। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर की, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। ओके, 10 रेशनल नंबर्स -2/5 और 1/2 के। इसके भी कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो बेसिक तरीका वो होता है डिनोमिनेटर को सेम लेना। तो 5 और 2 का एलसीएम आपका 10 होता है, तो आप यहाँ पर 2/2 का और यहाँ पे 5/5 का। समझ में आया ना, ये हमने 5 और 2 को मल्टीप्लाई क्यों किया, बिकॉज ये 5 और 2 का एलसीएम होता है हमारा 10। ओके, तो देखें, अब 2 जा आपका 4 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, 1 5 जा 5 हो गया, 2 5 जा 10 हो गया। कितने नंबर बताने हैं आपको यहाँ पे? 10 रेशनल नंबर बताने हैं। तो देखा जाए तो -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 ये हो गए, लेकिन एक नंबर कम पड़ रहा है, तो आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2/2, 2/2, -8/20 और 10/20। अब इसके बीच में काफ़ी सारे नंबर हो जाते हैं, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सभी के नीचे आपको 20 लगाना है। टेस्ट 0 के नीचे नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, और नहीं लगाओ तो बेहतर है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ओके, 5th क्वेश्चन है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन। तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा कि अभी हमने किया है, बस इसमें देखिए 10 की जगह पे आपको 5 रेशनल नंबर बताने हैं। 3 और 5 का एलसीएम आपका 15 हो जाता है, 2 और 3 का 6 हो जाता है, वैसे ही 4 और 2 का 8 हो जाता है। बहुत ही आसान सा है, अगर आपको नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उन्हें भी करके दिखा दूँ आपको शॉर्ट्स में, अगर कोई दिक्कत आती है तो, वरना इनको करने की कोशिश करिएगा। फिर आता है नंबर 6, राइट 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। तो ये जैसे हमने कौन सा किया था, सेकंड वाला किया था, उसी प्रकार से 5 रेशनल नंबर बताने आपको -2 से बड़े। -2 पहले जैसे ही कर लीजिए आप, -20/10 -2 ही रहेगा। जी हाँ, वही रहेगा, -20/10। अभी देखो, इसको आपको बताना है बड़े, ग्रेटर, लेकिन आपको पता होगा कि माइनस में जो नंबर जितना ज़्यादा छोटा होता है उतना ज़्यादा बड़ा होता है, जितना ज़्यादा बड़ा होता है उतना ज़्यादा वो छोटा होता है। तो अभी हमें इसको बताना है ग्रेटर। तो -20 से जो छोटे नंबर होते हैं, यानी कि जो रियलिटी में बड़े होते हैं लेकिन दिखने में छोटे होते हैं, यानी कि -19, -18, -17, कितने बताने हैं? 5, -16 और -15। सबके नीचे आपका 20 नहीं 10 आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर शायद 6th, जी हाँ 6th। अब आपको 7th क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा कि आपने 4th और 5th नंबर पे किया है, लेकिन इसको कर लेते हैं आखिरी क्वेश्चन है। ओके, 10 रेशनल नंबर बताने आपको 3/5 और 3/4 के बीच। 3/5 और 3/4, 5 और 4 का एलसीएम होता है आपका 20, तो यहाँ पे 4/4, यहाँ पे 5/5, 3 4 12/20, 3 5 15/20। कितने नंबर्स बताने हैं आपको? 10 बताने हैं। 10 का मल्टीप्लाई आप कर दीजिए। 12 10 जा 120/200, 15 10 जा 150/200। जो नंबर आपको पसंद आए 120 और 150 के बीच, कोई से भी 10 नंबर आप यहाँ पे लिख दीजिए, 121, 122, 133, कुछ भी, और सबके नीचे आपको 200 लगा देना है। मैंने 10 से किया है, आप 20, 30, 40 किसी से भी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.2, और अब हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 2। ओके, गुड बाय।